अमेठी में हुई दलित शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। यूपी एसटीएफ ने उसे नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान पुलिस उसे पिस्तौल बरामदगी के लिए ले जा रही थी। आरोप है कि तभी चंदन ने अचानक एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चंदन रोता हुआ नजर आ रहा है। मौके से जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक घटना मोहनगंज थाना इलाके की है, जहां चंदन वर्मा पुलिस की गोली से घायल हुआ। उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंदन पर आरोप है कि उसने अपनी निजी दुश्मनी के चलते 4 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। क्या कहना चाहते हो? अभी कुछ नहीं कहना चाहता। कहाँ से मिली पिस्टल? पछतावा है? पछतावा है? अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? चंदन, बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती हो गई। इस पूरे प्रकरण ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस प्रशासन मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए तत्पर है। चंदन की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की खबरें स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ऐसा दावा है कि चंदन का मृतक टीचर सुनील भारती की पत्नी पूनम भारती से अफेयर था और इसी के चलते ये वारदात घटी। हमारी टीम ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि रायबरेली के मूल निवासी मृतक सुनील भारती 2020 तक यूपी पुलिस के जवान थे। 2021 में उनकी नियुक्ति सरकारी टीचर के तौर पर हुई। इसके बाद वो अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहने लगे। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी चंदन का मृतक की पत्नी पूनम से अफेयर चल रहा था। चर्चा है कि प्रेम प्रसंग तब से था जब पूनम की शादी नहीं हुई थी, मगर शादी के बाद दोनों की बातचीत रुक गई थी, जो हाल फिलहाल में फिर से शुरू हो गई थी। बता दें कि तफ्तीश में यह भी मालूम हुआ है कि मृतक सुनील के घर के पास चंदन के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। उनमें चंदन की सगी बहन और दूर का रिश्तेदार दीपक सोनी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना मोहनगंज थाना इलाके की है, जहां चंदन वर्मा पुलिस की गोली से घायल हुआ। उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंदन पर आरोप है कि उसने अपनी निजी दुश्मनी के चलते 4 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस प्रशासन मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए तत्पर है। चंदन की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की खबरें स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ऐसा दावा है कि चंदन का मृतक टीचर सुनील भारती की पत्नी पूनम भारती से अफेयर था और इसी कारण यह वारदात घटी। मौके से जो इनपुट मिला उसके मुताबिक घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को चंदन सबसे पहले दीपक की मोबाइल की दुकान पर पहुंचा। यहां उसने अपनी बाइक खड़ी की। इसके बाद वो टीचर के घर पहुंचा और यहां उसने सुनील, पूनम और उनकी 2 नाबालिग बेटियों की कथित तौर पर जान ले ली। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुनील के घर के पास एक दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास बहुत शोर था। शोर की वजह से गोलियों की आवाज लोग नहीं सुन पाए, मगर सुनील के मकान मालिक ने गोलियों की आवाज सुन ली थी। इसके बाद उसने घटना की जानकारी लोगों को दी। जब लोग घर पर आए तब तक चंदन फरार हो चुका था और सबकी मौत हो चुकी थी। अमेठी पुलिस के मुताबिक परिवार ने चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक सुनील ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए चंदन वर्मा ही जिम्मेदार होगा। चंदन क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं चंदन? क्या कहो चंदन? 4 हत्याएं क्यों किया? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो चंदन? अभी कुछ नहीं कहना चाहता। पिस्टल कहाँ से मिली पिस्टल? पछतावा है? पछतावा है? अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? चंदन, बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती हो गई। कितना दिन से संबंध था पूनम से?
मेरा कोई संबंध नहीं। संबंध तुम्हारा कितने दिन से था? क्या कहना चाहते हो चंदन, ये बताओ। जो घटना हुई क्या कहोगे चंदन? क्या कहोगे चंदन? क्या कहोगे इस घटना को लेकर? हाँ, कुछ कहना है? थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साथ संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गईं। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामद